आइए अब हम सारांश पर चर्चा करते हैं। अनुपात विश्लेषण। वित्तीय विवरण विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण साधन अनुपात विश्लेषण है। लेखांकन अनुपात दो लेखांकन संख्याओं के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। अनुपात विश्लेषण। वित्तीय विवरण विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण साधन अनुपात विश्लेषण है। लेखांकन अनुपात दो लेखांकन संख्याओं के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुपात विश्लेषण का उद्देश्य। अनुपात विश्लेषण का उद्देश्य व्यवसाय की लाभप्रदता, द्रव्यता, ऋण शोधन क्षमता तथा सक्रियता स्तर के गहन विश्लेषण को उपलब्ध कराता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। अनुपात विश्लेषण का उद्देश्य। अनुपात विश्लेषण का उद्देश्य व्यवसाय की लाभप्रदता, द्रव्यता, ऋण शोधन क्षमता तथा सक्रियता स्तर के गहन विश्लेषण को उपलब्ध कराता है। इसका उद्देश्य व्यवसाय की कठिनाइयों व प्रबल क्षेत्रों की पहचान कराना भी है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। इसका उद्देश्य व्यवसाय की कठिनाइयों व प्रबल क्षेत्रों की पहचान कराना भी है। अनुपात विश्लेषण के लाभ। अनुपात विश्लेषण कई लाभ प्रदान करता है, जिसमें वित्तीय विवरण विश्लेषण निर्णय की सुसाध्यता समझने में मदद, जटिल आंकड़ों का सरलीकरण करने तथा संबंध स्थापित करने, तुलनात्मक विश्लेषण के सहायक के रूप में कठिनाई क्षेत्र की पहचान तथा SWOT विश्लेषण को योग्य बनाता है तथा विभिन्न तुलनाएं प्रदान करता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। अनुपात विश्लेषण के लाभ। अनुपात विश्लेषण कई लाभ प्रदान करता है, जिसमें वित्तीय विवरण विश्लेषण निर्णय की सुसाध्यता समझने में मदद, जटिल आंकड़ों का सरलीकरण करने तथा संबंध स्थापित करने, तुलनात्मक विश्लेषण के सहायक के रूप में कठिनाई क्षेत्र की पहचान तथा SWOT विश्लेषण को योग्य बनाता है तथा विभिन्न तुलनाएं प्रदान करता है। अनुपात विश्लेषण की सीमाएं। अनुपात विश्लेषण की कई सीमाएं होती हैं। कुछ एक लेखांकन आंकड़ों पर आधारित मूल सीमाओं के कारण होती हैं, जिन पर यह आधारित होते हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। अनुपात विश्लेषण की सीमाएं। अनुपात विश्लेषण की कई सीमाएं होती हैं। कुछ एक लेखांकन आंकड़ों पर आधारित मूल सीमाओं के कारण होती हैं, जिन पर यह आधारित होते हैं। पहले समूह में ऐतिहासिक विश्लेषण, मूल्य परिवर्तन स्तरों की उपेक्षा, गुणात्मक उपेक्षा या गैर मौद्रिक मुद्रात्मक पहलू, लेखांकन आंकड़ों की सीमाएं, लेखांकन पद्धतियों, प्रथाओं की विभिन्नताएं तथा पूर्वानुमान शामिल हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। पहले समूह में ऐतिहासिक विश्लेषण, मूल्य परिवर्तन स्तरों की उपेक्षा, गुणात्मक उपेक्षा या गैर मौद्रिक मुद्रात्मक पहलू,
लेखांकन आंकड़ों की सीमाएं, लेखांकन पद्धतियों, प्रथाओं की विभिन्नताएं तथा पूर्वानुमान शामिल हैं। दूसरे समूह में साधन न की साध्य, समस्या हल न कर पाने की क्षमता का अभाव तथा असंबद्ध आंकड़ों के बीच अनुपात जैसे घटक शामिल हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। दूसरे समूह में साधन न की साध्य, समस्या हल न कर पाने की क्षमता का अभाव तथा असंबद्ध आंकड़ों के बीच अनुपात जैसे घटक शामिल हैं। अनुपातों के प्रकार। यहाँ पर अनेक प्रकार के अनुपात जैसे कि द्रव्यता, ऋण शोधन क्षमता, सक्रियता एवं लाभप्रदता अनुपात हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। अनुपातों के प्रकार। यहाँ पर अनेक प्रकार के अनुपात जैसे कि द्रव्यता, ऋण शोधन क्षमता, सक्रियता एवं लाभप्रदता अनुपात हैं। द्रव्यता अनुपात के अंतर्गत चालू अनुपात तथा तरल अनुपात सम्मिलित होता है। ऋण शोधन क्षमता का परिकलन व्यवसाय की इस क्षमता निर्धारण हेतु किया जाता है कि वह लघुकालिक ऋणों की अपेक्षा दीर्घकालिक ऋणों की सेवाएं पूरी कर पाएगा या नहीं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। द्रव्यता अनुपात के अंतर्गत चालू अनुपात तथा तरल अनुपात सम्मिलित होता है। ऋण शोधन क्षमता का परिकलन व्यवसाय की इस क्षमता निर्धारण हेतु किया जाता है कि वह लघुकालिक ऋणों की अपेक्षा दीर्घकालिक ऋणों की सेवाएं पूरी कर पाएगा या नहीं। दीर्घकालिक दीर्घकालिक ऋणों की सेवाएं पूरी कर पाएगा या नहीं। इसके अंतर्गत ऋण अनुपात कुल परिसंपत्ति एवं ऋण अनुपात, स्वामित्व अनुपात तथा ब्याज संरक्षण अनुपात शामिल होता है। आवृत अनुपात व्यवसाय द्वारा की गई अधिक विक्रय या आवृत की क्षमता द्वारा विशिष्टीकृत सक्रियता स्तर को प्रदर्शित करती है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। दीर्घकालिक ऋणों की सेवाएं पूरी कर पाएगा या नहीं। इसके अंतर्गत ऋण अनुपात कुल परिसंपत्ति एवं ऋण अनुपात, स्वामित्व अनुपात तथा ब्याज संरक्षण अनुपात शामिल होता है। आवृत अनुपात व्यवसाय द्वारा की गई अधिक विक्रय या आवृत की क्षमता द्वारा विशिष्टीकृत सक्रियता स्तर को प्रदर्शित करती है। और इसमें रहतिया आवृत, व्यापारिक प्राप्य आवृत, व्यापारिक देय आवृत, कार्यशील पूंजी आवृत, स्थिर परिसंपत्ति आवृत तथा चालू परिसंपत्ति आवृत शामिल हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। और इसमें रहतिया आवृत, व्यापारिक प्राप्य आवृत, व्यापारिक देय आवृत, कार्यशील पूंजी आवृत, स्थिर परिसंपत्ति आवृत तथा चालू परिसंपत्ति आवृत शामिल हैं। लाभप्रदता अनुपात व्यवसाय की अर्जन क्षमता के विश्लेषण हेतु किया जाता है, जो कि व्यवसाय में नियोजित संसाधनों को उपयोगिता का परिणाम होता है।
मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। लाभप्रदता अनुपात व्यवसाय की अर्जन क्षमता के विश्लेषण हेतु किया जाता है, जो कि व्यवसाय में नियोजित संसाधनों को उपयोगिता का परिणाम होता है। इन अनुपातों के अंतर्गत सकल लाभ अनुपात, प्रचालन अनुपात, निवल लाभ अनुपात, निवेश, पूंजी विनियोजित पर प्रत्याय, प्रति अंश अर्जन, पुस्तक मूल्य प्रति अंश, लाभांश प्रति अंश तथा मूल्य अर्जन अनुपात आते हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। इन अनुपातों के अंतर्गत सकल लाभ अनुपात, प्रचालन अनुपात, निवल लाभ अनुपात, निवेश, पूंजी विनियोजित पर प्रत्याय, प्रति अंश अर्जन, पुस्तक मूल्य प्रति अंश, लाभांश प्रति अंश तथा मूल्य अर्जन अनुपात आते हैं। इस अध्याय में प्रयुक्त शब्द पहला अनुपात विश्लेषण, दूसरा द्रव्यता अनुपात, तीसरा ऋण शोधन अनुपात, चौथा क्रियाशीलता अनुपात, पांचवा लाभप्रदता अनुपात। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। पहला अनुपात विश्लेषण, दूसरा द्रव्यता अनुपात, तीसरा ऋण शोधन अनुपात, चौथा क्रियाशीलता अनुपात, पांचवा लाभप्रदता अनुपात। छठा निवेश पर प्रत्याय ROI, सातवां तरल परिसंपत्तियां, आठवां अंशधारक निधि समता, नवां निवल संपत्ति पर प्रत्याय, दसवां औसत वसूली अवधि। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। छठा निवेश पर प्रत्याय ROI, सातवां तरल परिसंपत्तियां, आठवां अंशधारक निधि समता, नवां निवल संपत्ति पर प्रत्याय, दसवां औसत वसूली अवधि। 11वां व्यापारिक प्राप्य, 12वां आवृत अनुपात, 13वां क्षमता अनुपात, 14वां लाभांश भुगतान। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। 11वां व्यापारिक प्राप्य, 12वां आवृत अनुपात, 13वां क्षमता अनुपात, 14वां लाभांश भुगतान।